हरे कृष्णा फ्रेंड्स, सो यू आर वेरी वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल सम क्लासेस मैथ्स। तो अभी तक हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को खत्म कर लिया है और अब हम लोग एक नया जर्नी और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज या फिर लीनियर इन इक्वेशंस। तो बेसिकली ये इक्वेशन हम लोग जो पढ़ते थे, जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा, इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, तो इक्वेशन बेसिकली एक बैलेंस फॉर्म, जहां पर एक लेफ्ट हैंड साइड हो एक राइट हैंड साइड हो, हम दोनों ही बैलेंस हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स द हाईएस्ट पावर शुड बी 1, मीन्स द हाईएस्ट डिग्री शुड बी 1, मतलब 1 से डिग्री 2 नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिग्री? सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग एन इक्वेशन दैट इज x plus y is equals to 0, so you can see the highest power of variable is what, 1. Okay, if I am writing an equation that is x square plus y square is equals to 0, so what is the highest power of variable? That is 2. So the degree is what? The degree is what? Degree is 2 for this. So this is not a linear equation. This is not a linear equation, but we can say this is a linear equation. Okay, so here this is the means of linear equation. तो अगर हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 1 होती है, then that is known as a linear equation. Now we are going to talking about what is the means of linear inequation. तो linear inequation, देखिए linear equation का मतलब होता है if you are writing anything, for example 2x plus 3 is equals to 0. Okay, so here you can see कि यहाँ पर क्या है कि एक हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, ओके, एंड एक हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, और इनको हम लोगों ने इक्वल के साइन से क्या कर रखा है, इक्वेट कर रखा है। अब ये इक्वल का साइन क्या बता रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही इक्वल है, सो दैट इट इज नोन एज अ इक्वेशन। ओके, नाउ इफ आई एम गोइंग टॉकिंग अबाउट दैट, अगर मैं इस साइन को हटा दूं, मैं बोलूं कि यहां पर जो साइन है दैट इज ऑफ दिस टाइप। तो बचपन से आप लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये जो साइन है, तो जहां पर भी इसका जो माउथ होता है वो खुला होता है, यानी कि जहां पर ये खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, फिर वो नंबर बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपसे कि 5 इज ग्रेटर देन 3, इट इज ट्रू और नॉट? यस, इट इज ट्रू, क्योंकि 5 तो 3 से बड़ा होता है, इट इज वेरी ऑब्वियस। सो दैट वी कैन से दैट 5 इज ग्रेटर देन 3, दैट इट इज ट्रू, एंड दिस इज द इनइक्वालिटी कि 5 3 से बड़ा होता है। ये स्टेटमेंट सही है और ये लिखा भी सही है, लेकिन ये एक इनइक्वालिटी है। अगर मैं बोलूं कि 5 इज इक्वल टू 5, तो ये इक्वेशन है, ये इक्वालिटी है, लेकिन ये एक इनइक्वालिटी है कि ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसे ही ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि दिस इज नोन एज अ इनइक्वालिटी। I hope it is clear for you all. So what is the means of inequality? वहां पर भी एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, यहाँ पर भी एक राइट हैंड साइड होगा, लेकिन जो इनके बीच में साइन लगा होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। वो या तो ग्रेटर देन होगा, या फिर लेस देन होगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी कि ये बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, या फिर लेस देन इक्वल टू होगा, यानी कि ये छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द linear inequation. Now we are going to talking about what are the rules of solving the linear inequation. So let us see that how we will solve the linear inequation. So there are some rules कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो the rules are same as the equation, linear equation. So basically in your syllabus there's only introduced that linear equation in one variable, यानी कि आपके सिलेबस में केवल linear equation in one variable की ही बात की जाएगी, तो हम लोग उन्हीं पर फोकस करेंगे। What is the means of linear equation one variable? तो variable का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग लिखते हैं x plus y is equals to 0 या फिर x plus y, अब हम लोग linear equation की बात कर रहे हैं तो उन्हीं के एक्सप्रेशन को भी लिखेंगे। So here you can see कि these and these, ठीक है, so these are variables. How we are saying the variable? What is the means of vary? Vary means that is changing, means that have a changing nature. Means अगर हम लोग इनकी कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो मतलब बेसिकली x का मतलब हुआ कि हम लोग कुछ भी वैल्यू रखें वो हमेशा चेंज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू 1 डालें, इट इज पॉसिबल, x की वैल्यू 2 डालें, इट इज पॉसिबल, x की वैल्यू 3 डालें, यानी कि सारे के सारे वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि x की एक कांस्टेंट वैल्यू, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सो दैट दिस इज नोन एज अ वेरिएबल। तो ये y भी ऐसे ही हमारे पास है
कि y की हम लोग कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, सो दैट दीज आर नोन एज अ वेरिएबल। तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ कि हम लोग जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो x एंड y के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वो हम लोग x के ही फॉर्म में लिखेंगे या तो y के ही फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, या फिर 3x प्लस 4 इज लेस देन 0। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन यू विल सी इन दिस चैप्टर, यानी कि यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होगा कि 3x प्लस y इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल्स आ गए, तो हम लोग केवल इस टाइप के पैटर्न की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इन टाइप के पैटर्न की इक्वेशन का कुछ भी रोल नहीं है। सो लेट अस सी कि कुछ रूल्स देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक मैं जनरल एग्जांपल लेता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो हियर लेट अस सी 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, या फिर 0 नहीं करते हैं, यहाँ पर 5 कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इनको सॉल्व करने का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक चीज है कि हम लोग जैसे क्या करते थे, जैसे इक्वेशन में सॉल्व करते थे, तो जैसे हमारे पास इक्वेशन है दैट इज 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया करते थे कि 3x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -4/3। यहाँ पर हम लोग ये सब नहीं करेंगे, हालांकि चीजें वही होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग को कुछ भी माइनस करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ से ट्रांसफर करना है कुछ भी, इसको वहां पर लेकर जाना है, तो उसको अगर वहां पर लेकर जाना है तो हमें पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर प्लस -4 कर दें और यहाँ पर भी -4 कर दें, इट मीन्स कि ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर -4 आ जाता है। यानी कि बेसिकली अगर हम लोग इसको यहाँ पर ट्रांसफर करें तो वैल्यू क्या आएगी? -4 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -4 को अगर 0 में ऐड किया जाए तो -4 आता है, और इस वाले टर्म में अगर -4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, अगर इस वाले टर्म में -4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ से 4 का जो भी पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी यहाँ से, और वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर रूल्स में ध्यान रखना है कि हम लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करना है, जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड में हम लोगों को ऑपरेट करना है। सो लेट अस सी, अगर हमको यहाँ से -4 हटाना है तो क्या करेंगे? तो 3x प्लस 4, यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे -4, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? टू एडिंग -4 इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज इन राइट हैंड साइड, क्योंकि जो चीज हम लोग इनइक्वालिटी के इस तरफ करेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, वही चीज इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में भी करेंगे, और उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 will be cancel out by 4 and here you will find 3x, और बाकी की सारी कैलकुलेशन सेम एज इट इज करनी है। सो हियर यू विल फाइंड 1। ओके, अभी अगर हमको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने में हम लोग क्या करते थे कि जैसे यहाँ पर क्या किया हमने कि 3 को यहाँ पर नीचे भेज दिया, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें x का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उसको हम लोग डिवाइड में तो डालेंगे, लेकिन अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये आंसर आया। अब अगर हम लोग ऐसा कुछ करें कि जैसे क्या आया था आंसर, x इज इक्वल टू -4/3। ओके, तो अगर हमको फाइंड करना है तो यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x के पास क्या नहीं होना चाहिए? जो 3 लिखा हुआ है वो नहीं होना चाहिए। तो 3 को डालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड में 3 का डिवाइड कर देंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे ऑपरेशन वही राइट हैंड साइड में भी करेंगे, तो -4/3 यहाँ पर भी आ जाएगा। 3 will be cancelled out by 3, so x is equals to -4/3। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग सॉल्व लीनियर इक्वेशन को इसी जो इक्वालिटीज होती हैं, लीनियर जो इक्वालिटीज होती हैं उनको सेम इसी मेथड से करते हैं, और इनको भी कहीं ना कहीं उन्हीं मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 का डिवाइड करें, दैट इज 3x/3 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, यानी कि 3 का हमने यहाँ पर भी डिवाइड किया, 3 का यहाँ पर भी डिवाइड किया, सो इट विल बी कैंसल आउट बाय दिस एंड हियर यू विल फाइंड x इज ग्रेटर देन 1/3 और इक्वल देन 1/3। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज शोइंग कि x ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1/3 और इक्वल टू 1/3, यानी कि x हमेशा क्या होगा? या तो 1/3 से बड़ा होगा या फिर 1/3 से के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ जो कि 1/3 से बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 1 रखते हैं, देखिए भाई x इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, तो अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी है, x इज इक्वल टू 1 रखा, तो लेट अस पुट द 1, तो 1 रखा, इस 1 इज ग्रेटर देन 1/3, क्या जो 1 है वो 1/3 से बड़ा है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है 1/3 से बड़ा है, क्योंकि जो 1/3 का वैल्यू होता है वो 0.033 होता है। तो यस, इट इज द राइट आंसर। अगर हम लोग 2 रख दें 1/3 की जगह, हाँ ये भी बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग -1 रख दें, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी।
यहाँ देख लेते हैं, अगर हम लोग -1 रख दें तो ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी, ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी, क्योंकि बता रखा है कि x हमेशा बड़ा होना चाहिए 1/3 से। -1 तो 1/3 से छोटा हो गया, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू के ऊपर हम लोग सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन मतलब सही बैठ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस गो फॉर द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ रूल्स अभी और बचे हुए हैं, तो पहले उनको भी देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट अस सी व्हाट इज द रूल। तो अभी तक हमने बताया कि आप कुछ भी ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में इक्वली आपको सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना है। आपको डायरेक्टली इक्वालिटीज की तरह, यानी कि जो इक्वेशंस आप सॉल्व करते थे डायरेक्टली आप यहां से वहां ट्रांसफर कर देते थे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अब हम लोग डिवाइड के रूल देखेंगे और मल्टीप्लाई के रूल देखेंगे। तो डिवाइड के रूल और मल्टीप्लाई के रूल डिस्कस किए हैं वैसे, कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है -3x प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके, नॉट इक्वल टू। ओके, सो हियर द नेक्स्ट वन एग्जांपल, दैट इज व्हाट, x/3 प्लस का 4 माइनस का x/3 प्लस का 4 एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो अभी इनको सॉल्व करना है। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि जो हमारे पास x है, यानी कि जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल के साथ में साइन किसका, माइनस का है। ठीक है, हालांकि जो कॉफिशिएंट है वो कांस्टेंट है हमारा, यानी कांस्टेंट भी लगा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो साइन है माइनस का है। तो पहली चीज आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर मैं नोट कर देता हूं, नोट variable should not have sign of negative। ओके, यानी कि वेरिएबल के पास में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में वेरिएबल के पास में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको वेरिएबल का जो नेगेटिव साइन है उसको आपको हटाना होगा। तो आप उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, आपको माइनस का डिवाइड करना होगा। इट इज वेरी ऑब्वियस कि माइनस का डिवाइड करना होगा। जब आप वेरिएबल को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे, या फिर जो भी अगर इसको भी एलिमिनेट करना है तो इट इज वेरी ऑब्वियस यहाँ पर -3 का डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल फ्री हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, जब भी आप माइनस का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका साइन लगा हुआ है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि देखिए कैसे होगा, तो लेट अस सी, माइनस का 3x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां पर जब आप डिवाइड करेंगे -3, तो यहां पर आप लिखेंगे डिवाइड बाई -3। ओके, तो -3 का आपने डिवाइड किया, यहां पर भी आपने -3 का डिवाइड किया, लेट अस पुट इन दिस ब्रैकेट। तो ये क्या होगा, ये साइन आपका चेंज होके ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं पूरी की पूरी इनइक्वालिटीज में, तो आपका साइन क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। यानी कि अगर आपका इस तरफ का साइन लगा हुआ है तो ओपन किस तरफ हो जाएगा, उल्टा ओपन हो जाएगा। सो हियर यू कैन सॉल्व दिस, -3 विल बी कैंसिल आउट बाई -3 एंड x प्लस, हियर यू विल फाइंड माइनस का 4/3 एंड हियर यू कैन सी दिस इज 0। ओके, नाउ अभी देखो x प्लस माइनस का 4/3 दैट इज लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अब हमको इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, आप अगर प्लस 4/3 कर देते हैं, प्लस 4/3 यहां पर भी कर दीजिए और प्लस 4/3 यहां पर भी कर दीजिए, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4/3 ये किसका है, माइनस का है, यहाँ पर क्या करिए प्लस 4/3 यानी कि पॉजिटिव, एंड इट विल बी 0 प्लस 4/3। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोगों ने सेम रखा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी कैंसिल आउट बाई दिस। ठीक है, सो हियर यू विल फाइंड x will be less than equal to 4/3। so this is what, this is your final answer। अब यहाँ पर आप x की वो वैल्यूज पुट करवाइए जो कि 4/3 से छोटी हो। 4/3 यानी कि 1.33, बिकॉज हियर यू विल फाइंड x इज लेस देन इक्वल टू 1.33, यानी कि जो भी वैल्यूज 1.33 से छोटी हैं वो सारी की सारी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होंगी। तो x के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, 1 0 -1 -2, तो एंड डॉट 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 सो ऑन, ये चलती रहेंगी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो ये क्या होगा, छोटा होगा इससे। ठीक है, और यहाँ पर इवन 1.33 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
1.33 क्योंकि इसमें आइडेंटिटी पे लिखा है कि इक्वल टू भी होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू और लेस देन 1.33। तो एक 1.33 के बाद में 1 0 -1 एंड डॉट 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 सो ऑन, ये सॉल्यूशन चलते रहेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली सेट ऑफ नंबर होता है, और जो सेट ऑफ नंबर होता है उसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। तो जब भी आप सॉल्यूशन को दिखाएंगे, ठीक है, तो हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिखाएंगे, एंड दीज आर द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो इनके बीच में ही आप क्या करेंगे, नंबर्स को शो करेंगे, बिकॉज सॉल्यूशन इज अ सेट ऑफ नंबर, ठीक है। अब उसके बाद में ये आपके पास क्वेश्चन है, नाउ यू कैन डायरेक्टली सी दिस, आप कर भी सकते हैं इसको, तो देख लेते हैं भाई कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें x से डिवाइड में जो 3 लिखा हुआ है अगर इसको हटाना है और माइनस का भी साइन हटाना है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमें -3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन भी हट जाएगा और 3 जो नीचे में लिखा हुआ है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लेट अस सी -3 एंड प्लस, जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड में करवा रहे हैं वही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करवाना है। सो +4 इंटू -3, ओके, एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन अभी आपने देखा कि -3 से जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमने रूल बताया था कि जब भी आप माइनस के कांस्टेंट से या फिर माइनस से साइन करवाएंगे, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 से या -2 से, तो वहां पर क्या होगा, जो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरीके का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा वेरिएबल था उसके पास साइन कैसा हो गया, प्लस का साइन हो गया, और वो पूरी तरीके से फ्री हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या है, 4 इंटू 3 यानी कि माइनस का और 12, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इफ यू वांट टू नोट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन। सो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो माइनस का 12 लिखा हुआ है इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही अगर हम लोग तो यहाँ पर 12 ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर भी -3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही ऑपरेशन हमारा फॉर्म होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर भी -3 आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, -12 यहाँ पर अगर हमें एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर 10 का 12 करवाना होगा, तो यहाँ से -12 खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, आप वहां पर भी करते थे इक्वेशन में भी, तो आप क्या करते थे, कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ करते थे। तो वेरिएबल्स को आप एक तरफ कर रहे हैं तो उस केस में ये हमारा होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 और प्लस का 12, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन, और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा -3। सो दिस विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।